तो गुवाहाटी के राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस वार्ता होगी। असम कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। चलिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे अधिक जानकारी लेंगे। निलय, लगातार जो भी राजनीतिक दल हैं वो बारी बारी से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और चुनाव को लेकर पूरे जोश और जोर शोर से मैदान में उतरे हुए। ऐसे में कांग्रेस कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह संबोधित करेंगी। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि चुनाव को लेकर जितने भी अलग अलग दल के हैं और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ पे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। एनडीए कह सकते हैं आप और इंडी गठबंधन हालांकि पूरी तरह से आप नहीं कहें कि यहाँ पे सक्सेस है, क्योंकि जेएमएम जो है यहाँ पे इंडी गठबंधन से अलग होकर लड़ रही है। 21 सीटों में 16 पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि 5 सीटों पर उनके समर्थित प्रत्याशी जो हैं वो है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज देखिए अमित शाह भी, गृह मंत्री का भी आज दौरा है यहाँ पे। आज वो 2 सभाएं उनकी है और उसके बाद कल भी वो यहाँ पर रहेंगे, कल भी वो सभाएं करेंगे। अगर हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊपरी असम में यहाँ पर आज कल सभा को संबोधित किया था। चाय बागान में गए थे, वहाँ पे संवाद किया और पूरे प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से अलग अलग प्रदेशों के जो नेता हैं वो असम आ रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। कई लोग पिछले 10 दिन से हैं, कुछ लोग अभी भी आएंगे और 1 हफ्ते का तो समय बचा हुआ है। अगर अब बोले 5 दिन नहीं कर सकते हैं, 7 तारीख तक प्रचार है, तो अपनी पूरी ताकत झोंकने का पूरा मन बना लिया है लोगों ने। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड के नेताओं ने भी यहाँ पे कैंप किया हुआ है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी जी, वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। वो डिब्रूगढ़ में अभी हैं और वहाँ पे वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। दीपक प्रकाश जी हैं, समीर उरांव जी हैं, ये सभी नेतागण जो हैं वो असम के अलग अलग हिस्सों में हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बंधु तिर्की जो कि प्रभारी हैं असम के, वो यहाँ पे काफ़ी पहले से ही वो कैंप किया हुआ है उन्होंने। और झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कैंप कर रही हैं। और आज दीपिका पांडे सिंह का आगमन हो गया है और अब से थोड़ी ही देर के बाद यहीं पर राजीव भवन में इस वक्त में हूँ, गुवाहाटी में जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ पे उनकी प्रेस वार्ता होगी। बस सबसे थोड़ी ही देर में 1 बजे का तय समय था और अब 1 बज चुके हैं, तो अब कभी भी ये प्रेस वार्ता शुरू हो सकती है। दीपिका पांडे जी पहुँच चुकी हैं गुवाहाटी, कल रात को ही वो आई हैं और आज वो अपना प्रचार भी शुरू करेंगी। और इसके बाद भी कई नेतागण आएंगे, कई मंत्रीगण आएंगे। झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे योगेंद्र प्रसाद भी हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। हालांकि आज उनका आखिरी दिन है, इस आज के बाद वो झारखंड जाएंगे और उसके बाद फिर आने की संभावना उनकी है। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से वो झारखंड में ही कैंप हुए हैं। अब दीपिका पांडे सिंह आई हैं, बस अब से थोड़ी देर के बाद उनकी प्रेस वार्ता शुरू होगी। देखना ये है कि वो क्या कहती हैं और उनको कौन कौन से सभाओं में संबोधित करना है और कहाँ कहाँ उन्हें चुनाव प्रचार करने जाना है, ये देखना है। क्योंकि झारखंड के आदिवासियों की बात करें जो यहाँ काफ़ी पहले आए थे चाय बागानों में काम करने के लिए, उनका जो इलाका आप कह सकते हैं वो आसाम का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसमें तेजपुर है, जिसमें कि डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, वे सब इलाके हैं। गुवाहाटी में उनका जो प्रभाव है थोड़ा कम है, लेकिन कोकराझार इलाके में थोड़ा सा है, जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। गोसाईगांव जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ भी दीपिका पांडे जा सकती हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस वार्ता में सारी चीज़ों का खुलासा होगा। स्नेहा, नीले, जैसा आपने कहा इसे पूरी इंडी गठबंधन नहीं कहा जा सकता और असम में शुरुआती तौर से अगर देखा जाए तो सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही रही है। लेकिन इस बार जेएमएम की भी एंट्री हुई है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है? देखिए, कांग्रेस की चुनौती तो बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि जो वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का ही जाएगा। भाजपा को कहीं ना कहीं फ़ायदा है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही करें कि जेएमएम के लड़ने या नहीं लड़ने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेएमएम का यहाँ पे कोई संगठन नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। हेमंत सोरेन ठीक है आकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता है, पूरे देश में आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो लड़ रहे हैं। उनका स्वागत किया है, बीजेपी ने भी स्वागत किया और कांग्रेस ने भी स्वागत किया। लेकिन साथ ही साथ वो भी ये कर रहे हैं कि जेएमएम यहाँ से अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और जो उनके प्रत्याशी हैं वो भले लड़ रहे हैं लेकिन उनसे कोई घाटा या कोई फ़ायदा
बीजेपी को नहीं होने वाला है और न ही कांग्रेस भी इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन अब जेएमएम में वो अपनी ताकत झोंक रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कैंप किए हुए हैं, कई और मंत्री हैं, यहाँ पे पार्टी के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य वो भी यहाँ पर हैं, विनोद पांडे भी हैं और भी तमाम लोगों के आने की सूचना है। तो जेएमएम के लिए भी एक कहा जाए तो एक चुनौती है कि वो अपने आप को झारखंड के बाद असम में साबित करना चाहती है। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में उसने एक भी प्रत्याशी नहीं दिया। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से ममता बनर्जी को सपोर्ट ही किया है। स्नेहा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए निलय। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखना होगा क्या कुछ बिंदु कांग्रेस सामने रखती है।